बाय द वे हम कागुरा बाची ही पढ़ के आए हैं। हाँ हाँ बताओ भाई कैसा लगा, 10 इशू हुआ? 12 इशू हो गया है। कैसा क्या हो रहा है आगे? अरे कहानी अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कागुरा बाची का। ये तो सही में अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब भाई सिर्फ पता है 6 लाख ये बचा है उसको नंबर 1 पे आने में साला। हमको भाई सही भाई में समझ में नहीं आ रहा है। 7 मिनट अभी और रिकॉर्ड करो, उसके बाद कागुराबाची पाएंगे। इतना इंतजार करवाए हम लोग, एक और इंतजार करवा ही ये देते हैं एक ना। सात हाइप मिनट है, का सोचो हाइप है। कि इस बार बात कागुरा होगा बाची 7 मिनट एक्चुअली बाद। बेटर हो रहा है। 7 मिनट बाद क्या है? भाई टाइमिंग के हिसाब से हम लोग चलते हैं, भूल जाते हो क्या जी? जो कि फॉलो नहीं करते अपन। अच्छा कोई बात खैर नहीं। हाँ, मांगा बताओ भाई। अच्छा। मांगा पे बात करते हैं मांगा जब तक भाई, क्या जिसके था? मांगा मांगा में बताओ भाई जब ज्यादा तक। महंगा इस वीक नहीं था, ब्रेक पे था। नहीं था। मांगा वो पिछला ही इशू का क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगर ब्लड हाँ। मैनिपुलेशन का जो वर्किंग है वहां से हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग को ये दिखा नहीं है भाई कि इतादोरी अपना कर्स एनर्जी को लाइक वो इनेट टेक्निक में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं, क्योंकि उसका सही में साला कोई इनेट टेक्निक है ही नहीं अभी तक। अभी तक तो नहीं ऐसा है। माना जा रहा है। वो बस कर्स एनर्जी यूज करते हुए को ब्लैक फ्लैश ही मार पाता है जो, और अपना पंचेस को थोड़ा बहुत रीइंफोर्स करके हिट करता है। करता है। जो बोला भी था ये अपना कि इसका जो हिट है वो लगता है डबल हिट जैसा है, कि एक पहले इसका स्ट्रेंथ का पड़ता है और तब आके इसका कर्स एनर्जी हिट करता है आपको। तो एक घुसंड में भी लगेगा कि आपको 2 बार मारा गया हो। यही रीजन है कि इतादोरी के पास एज है भाई। और हम लोग माने भी थे कि अगर सही में कर्स एनर्जी लेके लड़ता इससे भी, अपना हकारी से भी, इतादोरी, तो जब तक वो अपना डोमेन कास्ट नहीं कर रहा तब तक तो ये हकारी को हरा देता भाई इतादोरी। अब देखना है कि हमको पता है भाई कहीं ये साला इस टाइप का ना निकल जाए कि आज तक जितना कांड किया है ये अपना केंजाकू सारा का मिला जुला प्रोडक्ट है इतादोरी। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लोग बोल रहा है। हाँ कि इसके पास ना मतलब बथेरे इनेट टेक्निक हो जाए कि अभी जाएगा। तक जितना था सब केंजाकू का, क्योंकि केंजाकू मानता है ये भाई कि मेरा ट्रम्प कार्ड है ये। ही इज माई परफेक्ट क्रिएशन, मेरा अभी तक सबसे का। बड़ा प्लान है ये बंदा। क्या लगता है बिट्टू भाई, खिचड़ी बनेगा पावर का इतादोरी के पास? बिल्कुल। उसको इसी तरह बिल्डअप किया जा रहा है ना। अब देखा जाए तो उसको एक ब्रूट स्ट्रेंथ पे ही सारा डिपेंडेंट दिया गया। वो चोसो हाँ वाला जो पॉइंट है, वो उसके जो पावर है उसको ऐड ऑन ही तो कर रहा है। बिट्टू जैसे अभी भाई दिव्यांशु भाई बता। आपके बारे पे ही आर्गू कर रहा हूँ। आप जैसे बोल रहे हो, जब हमने क्वेश्चन किया फिर वो होगी एमसीयू की गाया नहीं बन जाएगी भाई वो। अरे यार, तो एमसीयू की ए भाई तुम क्या बोले? गाया शुरू से वैसे दिखाई गई थी नहीं? उसको इसका तो भाई इसको हाँ शुरू पहले से से दिखाया दिखाया जा भाई रहा है। पहले। भाई ये स्पेशल केस है। इसको बनाया ही इस तरह गया था कि ये लड़ सके ऐसा। समझे? हाँ हाँ। तो इस बात को और हम समझो। मानते हैं ये भाई कि ये इससे ज्यादा पुराना है ना भाई, केंजाकू सुकुना से भी पहले हाँ से है हाँ, वो सुकुना से ससुराल। ही पहले से भी है। तो हाँ तो वो तो हमेशा जानेगा भाई कि एक बंदा ऐसा एग्जिस्ट किया है। तो हम किसी ना किसी टाइम के एक पॉइंट पे हम भिड़ेंगे ही इससे। और हम नहीं लड़ सकते तो मेरे पास ऐसा कुछ तैयारी होना चाहिए जो इससे लड़ेगा। और केंजाकू वो चीज नहीं करेगा भाई, ये मान ही नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इतादोरी निकलता है कि ही इज माई परफेक्ट क्रिएशन, और ऐसा द इसलिए भी अल्टीमेट। पॉसिबल है क्योंकि केंजाकू को अगर तुम देखो तो जब वो कायोरी इटाडोरी का शरीर छोड़ चुका है, अभी वो गेटो के शरीर में था, तो भी वो कायोरी इटाडोरी का कर्स टेक्निक एंटी ग्रेविटी यूज कर रहा कर था, रहा यूज था। कर रहा था। राइट, तो ऐसा हो सकता है कि इटाडोरी में बहुत सारा टेक्निक हो जो अभी तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाया है, या फिर आइदर दैट, और अगर वो कर्स्ड वुम्स को सिर्फ खाया है, उससे आया है अगर उसको, तो ब्लड मैनिपुलेशन है। इन आइदर केस अगर उसको एक टेक्निक मिल जाता है, इनेट टेक्निक अपना, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है भाई। तो बहुत मारेगा, सुखना कोई भाई एक मारेगा। और इनेट टेक्निक हो सकता है उसका भाई बनाने वाला, अरे कास्ट भाई मैनिपुलेशन। सब मेरा भाई है ब्रो। ठीक है, गेटो गुलाम बनाता था, ये भाई बनाता है सब। लेकिन देखना है भाई, हमको बस प्यार वाला नौटंकी नहीं चाहिए, कुछो दिखा दो भाई। अब वो सही में सबसे जैसा हालत हो गया है ना, नहीं, बैडास कूल कुछ भी दिखा दो यार। प्यार का बस बकचोदी नहीं होना चाहिए। हाँ अल्टीमेटली तो वही होगा। देख खैर, लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कागुड़ा बाची पे आते हैं। हाँ। अब बताया जाए भाई सबसे मिस्टीरियस मांगा, ठीक है, ससुरा वन पीस के पीछे लगा हुआ है वो। तो कागुड़ा बाची में तुम लोग कितना कितना पढ़े थे? एक एक चैप्टर ना?
भाई हम हाँ वहां तक पढ़े थे कि इसका लाइक रिवील हो गया है कि ये सब कुछ खास तरीका यूज करता है लड़ने के लिए, और एक बहुत बड़ा कुछ लड़ाई हुआ था, और हाँ अब ये अपने बाप के दोस्त के साथ मिल के हाँ सारे गैंग वालों का सफाया कर रहा है। वही। वहां तक पढ़े थे। तो बेसिकली सीन ये है कि इन लोग का 15 साल पहले सेती वॉर हुआ था, ठीक है। हाँ तो उसमें इसका बाप तलवार बना के दिया था, ठीक है। हाँ तो इसका तलवार बहुत ही खतरनाक तरीके का है, ठीक है, जिसके तलवार से ही इन लोग वॉर को एकदम फिनिश कर पाया था। तो ये 6 तलवार बनाया था टोटल, ठीक है, आ, 6 तलवार। और इसके बाप को मारा भी इसीलिए गया क्योंकि वहां से 6 तलवार चोरी किया गया है बेसिकली, ठीक है। अब उस 6 तलवार का खासियत ये है ना कि ये 6 जो तलवार होता है ये एक ऐसे मेटल से बना है जिसका सिर्फ 250 किलो ही उपलब्ध है वर्ल्ड में। और वो क्या करता है, अच्छा। जो भी उस मेटल को, जैसे तुम उस मेटल के कांटेक्ट में आओगे ना, तो तुम्हारे अंदर का ये मैजिक को जो है ना ये करता है, क्या उसको कहते हैं, Channelize एब्जॉर्ब। हाँ, एक तरह से एब्जॉर्व करके तुम्हारे शरीर को जो है ना एक मटेरियलाइज कर देता है बेसिकली तुम्हारे मैजिक को, तुम्हारे अंदर के एनर्जी को स्पिरिट एनर्जी बोला गया है। तो स्पिरिट एनर्जी को मटेरियलाइज करता है, लेकिन स्पिरिट एनर्जी का जो नेचर होता है वो टॉक्सिक होता है, तो इंसान जो है ना फट के मर जाता है। अच्छा। तो ही वॉज द ओनली पर्सन, इसका जो बाप था चिहिरो का बाप, ठीक है, हाँ। जो कि उस ओर को स्टेबलाइज कर पाया था। कैसे किया ये आज तक किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए वो 6 तलवार बना पाया जो कि ह्यूमंस यूज कर सकता है, जो कि बहुत पावर है। उसको लेते ही तुम्हारा मैजिक जो स्पिरिट एनर्जी है बेसिकली वो पूरा चैनलाइज होकर बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो वो 6 तलवार हो गया चोरी। अब इन लोग का जो एक हाकुजा गैंग था, क्या नाम था गैंग याकुजा का, कहा याकुजा जाता है। याकुजा 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 सॉरी, हाँ। तो याकुजा गैंग था, तो उसका लीडर कोई पकड़ा, उसको पेला, तो पता चला कि एक बंदा है उसके पास 2 तलवार है। एक वो खुद यूज करता है जिसका नाम है क्लाउड गॉजर, और एक वो पता नहीं, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसको ऑक्शन पे लगाए हुए है वो, ठीक है, जिसका होने वाला एक बड़े ऑक्शन में। और इन लोग को अब तक लगता था कि 6 ही तलवार है, लेकिन एक्चुअली में 7 है। 7वां यही है। चिहिरो मतलब विल्ड चिहिरो करता के है। पास है। हाँ, अच्छा। और इसके अंदर गोल्ड फिश वाला पावर है, वो 3 ही गोल्ड फिश अपने घर पे रखे हाँ हाँ, रहता है। 3 गोल्ड फिश वाला है। तो एक रेड, डार्क और एक मल्टी कलर्ड। तो रेड से तुम्हारा बेसिकली इसके बॉडी, वो उसके तलवार का नाम N10 है। तो इसको खुद भी अभी नहीं पता अपने तलवार का पूरा पावर्स, बट वो बेसिक वे में यूज करता है उसको अच्छे से। तो यही चल रहा है बेसिकली। तो अभी वहां पे अरे है। भाई। तो अभी एक और तो लड़की दिवांशु इसमें, भाई, हाँ जो आप बता ना भाई गोल्डफिश वाला पावर, तो ये वही गोल्डफिश है जो हम लोग एपिसोड 1 में दिखाया गया था, हाँ, मतलब मांगा चैप्टर 1 में। हाँ, उसी का पावर का काइंड ऑफ बनाया गया है। तो जैसे पकड़ता है ना, तो वैसा ही गोल्ड फिश निकलता है, और हर का अलग प्रॉपर्टी है। जैसे एक का प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे ऊपर एज ए कवर चढ़ जाएगा, एंड देन उससे तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट। हाकी टाइप, आर्मामेंट हाकी टाइप। एक का है कि गोल्ड फिश बाहर निकलता है और कोई भी अटैक तुम पे आएगा ना, उसको वो झेल के और काउंटर कर, जिधर तुम तलवार इशारा करोगे ना उस पे जाके काउंटर मार देगा। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इस तरह का पावर्स है। अब इसमें एक और लड़की कैरेक्टर, बच्ची कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, इसका नाम है चार। अब चार क्या है, उसका क्या खासियत है कि वो लड़की हील करती है, वुल्वरीन जैसा, मतलब उसको कुछ भी कर दो तो वो अच्छा, रीजनरेशन। हाँ, रीजनरेशन टाइप से। वो कियोनागी फैमिली से, उन फैमिली का यही है। तो अब जो मेन गुंडा है इसके पास एक ऑलरेडी तलवार है क्लाउड गॉजर का, उसका सिर्फ एक ही पावर अभी तक दिखाया है कि क्लाउड्स फॉर्म कर देता है पूरा, और वहां से तुम भाग सकते हो, और पावर नहीं दिखाया अभी तक क्लाउड गॉजर का। तो वो अभी बेसिकली उस लड़की का इस्तेमाल करके जो है ना, उसके पास वो ओर आ गया है मेटल वाला, दातेंस्की ओर कहते हैं उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके पास हीलिंग पावर है। तो वो लड़की को पकड़ लिया है। तो अब इन लोगों को लड़की को भी छुड़ाना है जाके, और साथ में तलवार को भी लेना है, उसे क्लाउड गॉजर छीनना है, और एक और जो वो ऑक्शन में डाल रहा है। तो अब यही चल रहा है बेसिकली। तो मैं बोले साला इसका कहानी थोड़ा हो गया इंटरेस्टिंग। शुरू में जो जोक बन रहा था, इसलिए अब जोक बनना कम हो गया। लोग बोला कि इसका कहानी हो गया थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, अब मज़ा नहीं आ रहा है। अरे भाई ये क्या यही था। ये मतलब भाई इन लोग को बस मांगा एवरेज लगा था स्टार्ट में, पकड़ के उठा इसलिए देना है। पकड़ के उठा दिया। और जब मांगा अब अच्छा नहीं लग गया तो खराब हो गया। भाई देखो बाबा आते हैं भाई, इससे मेरा एक बात सही हुआ साबित, SRV क्यों ऐसी मूवी बनाता है। लेकिन एक बात तुमको बताते हैं, इस मांगा का सारा ड्राइंग सब अच्छा है, पता है, मतलब आर्ट भाई आर्ट अच्छा है एकदम। इस मांगा का। अच्छा एक बात बता भाई, जो राइटर होगा इसका, चलो मान लेते हैं भाई इसका राइटर प्रशांत है, बहुत अच्छा भाई, सोशल इंटेलेक्चुअल पर्सन, अवेयरनेस वाला बंदा। ये बंदा कुछ अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, ठीक है, आदमी नहीं देख रहा है, ठीक है, फिर इस तरह के भाई कुछ एवरेज लिख देते हैं भाई टाइम पास के लिए। कुछ होता ना कि भाई कंटिन्यूटी होनी चाहिए राइटिंग में, रुकना नहीं चाहिए, इसने कुछ एवरेज लिख दिया, अब वो टॉप टियर में चल रहा है भाई। इसमें फिर तुमको प्रशांत रणबीर होता कपूर है। का एक डायलॉग बताते हैं। रणबीर कपूर एक बार एक टाइम पे 2 मूवी कर रहा था। पहले मूवी का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी, दूसरे मूवी का नाम था वेकअप सेड,
ठीक है। तो रणबीर कपूर जब प्री इंटरव्यू में पूछा गया तो बोला था वेकअप सीट तो बहुत अच्छा चलेगा ही, आई एम स्केर्ड फॉर अजब प्रेम की गजब कहानी। जब फिल्म निकला तो वेकअप सीट फ्लॉप कर गया और अजब प्रेम की गजब कहानी सुपर हिट हो गया, ठीक है। नेवर अंडरएस्टिमेट द ऑडियंस भाई। और पता है हम साला आज तक नहीं समझ पाए भाई किस पॉइंट पे इतना आयरॉनिकल मजाक चालू हो गया ये मांगा पे, कुछ से कुछ होने लग गया भाई। इसका मजाक क्या बना वो भी हम पढ़े, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था ना, एकदम ये इतना टिपिकल शोनेन था ना पहले 2-3 चैप्टर्स में कि मैजिक भी रहेगा, तलवार भी रहेगा, याकुजा गैंग भी है, उसको भी पेलेंगे एकदम ऐसे। तो इतना मतलब लोग बोला कि साला इस मतलब इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल और क्या हो सकता था, वही याद है वही। तो उसके लिए मजाक उड़ाया। उसके बाद यहाँ आने लग गया ट्विस्ट थोड़ा कि कहानी आ गया, मेटल लोड आ गया, तलवार आ गया। अब सब बोल रहा है मजाक कैसे उड़ाए, अब तो थोड़ा ठीक हो रहा है मांगा, अब तो मिड हो रहा है करते हैं वही। तब तो अब बोला भाई कि अब मजा नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका रेटिंग भी धीरे धीरे, रेटिंग इन द सेंस जो हाइप था वो धीरे धीरे गिरने लग गया। था। हाँ लेकिन भाई देखो कुछ भी कहो, कोई भी चीज को आसमान पे चढ़ा देना कागुरा बाजी देख सकते हो तुम भाई, है कि नहीं? सोच रहे हो यार JJK का सेल्स डाउन हो गया साला ये किसके चक्कर में नंबर 2 से 3 पे आ गया। हमको टेंशन था भाई वन पीस को ना क्रॉस करते भाई, क्योंकि ज्यादा One गैप Piece नहीं के बचा था, पीछे याद होगा तो लगा हुआ ज्यादा गैप था। नहीं बचा था। हाँ अरे क्या ही चल रहा है भाई ये मांगा ससुरा है। शोनेन मांगा पे शोंगा मांगा था ना शायद, हाँ उसी पे था। होने नहीं है उस पे भाई शोनेन जंप पे था भाई। शोनेन जंप, हाँ शोनेन जंप। उस पे भाई लिटरली मतलब जो दिखा रहा था ना भाई जिस हिसाब से रैंकिंग, मैं बोला भाई ये अभी सिल्वर रैंक पे है ना भाई, याद होगा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसे था ना रैंक, सिल्वर रैंक पे है। गोल्ड अगर चला गया भाई तो जो वन पीस की लेगेसी पे भाई मुद देता भाई कागुरावाची। अगर तुम देखो तो मैं वन पीस को खराब नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना अच्छा स्टोरी उसको एक एवरेज फिर पता है भाई जो है सुनो, एक मुद दिया। फिर हम मॉडर्न इंटरनेट युग का हम वही सबसे बड़ा प्रैंक मानते हैं प्रैंक भाई। मानते हैं भाई। एक तो नहीं हम भाई एक प्रैंक और है, मॉर्बियस मूवी, मॉर्बियस भाई दोबारा वही दोबारा तो रिलीज बोले, वही तो करो। हम मानते हैं कि मॉर्बियस पहला वो प्रैंक है और दूसरा दूसरा है साला कागुरावाची। कागुरावाची। भाई मोरबियस का तो अलग ही प्रैंक था भाई, दोबारा रिलीज करो। हम बीजी थे इसलिए नहीं देख पाए, याद है ना, पिछले वीक हम लोग बीजी थे इसलिए नहीं देख पाए, हमारा एग्जाम था तो हमारा काम था। दोबारा रिलीज करो, सोनी वाले सब से मान लिए, रिलीज भी कर दिए। और इतना इतना गंदा गंदा सब कोई बहाना दे रहा था ना भाई, इतना अरे गंदा भाई। गंदा बहाना। हम ऑफिस में थे, हम स्कूल में थे, हम नहीं देख भाई पाए। भरोसा ये कर भाई। ये सब ठीक है, लेकिन उन लोगों को विश्वास तभी हुआ जब नेटफ्लिक्स में 2 सप्ताह तक मोबियस ट्रेंडिंग टॉप में रहा था। भाई वही मैं बोले ट्रेंडिंग में देखो, नंबर प्रैंक 1 करने पे। को प्रैंक उस करने को कितना सीरियसली लिया कि साला गैसलाइट करने के लिए सारा सबूत दिया। सारा सबूत दिया। देखो हम हैं भाई, हम खुद भी सोचने लगे क्या भाई इस मूवी का इतना मजाक उड़ाया था, कितना भाई खराब भाई बोला था, एक बात बताएं, कैसे। जो बता रहे थे तुम लोग भाई कि क्या कहते हैं, जो ये है भाई कैप्टन सिंस वाला जो है, 7 सिंस डेडली सिंस जो है, उसमें जो कैरेक्टर पर जो प्लानिंग लंबा टाइम से करके बैठा हुआ है, तो उसका प्लान क्या है? कुछ नहीं है भाई, जैसा ऑडियंस ने प्लान करके रखा भाई मोरबियस को दोबारा रिलीज करवाने के लिए कि भाई हम ये सब इवेंट को जो है इस ऑर्डर में रखेंगे, ब्लीच का फिर वो आइजन का बिलीव बात कर करेगा। रहा है क्या? ब्लीच का आइजन है की भाई। बात, हाँ हाँ हाँ, वही ना। और सॉरी वैसे भाई कंफ्यूज हो गया था। कागुराबाची में देखो उसका राइटर को विश्वास दिलाने के लिए देखो महीनों तक रह गया भाई। रह गया ट्रेंडिंग पे। जब वो महीनों अच्छा लिख रहा है क्या, जब वो अच्छा लिख रहा है नंबर हिट पे 2 भाई। पे। और सोचो भाई अगर ये उस बंदे का पहला मांगा है, अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं, उसको बहुत गंदा चीज का ये सब आदत डलवा आदत दी है डलवा भाई दिया। अपने करियर के शुरुआत में। साला ये बहुत बहुत शैतानी चाल है भाई, सब चीज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में बेचारा फेम मिल जाएगा तो फिर ये वही चीज ना। मेरे साथ हो चुकी है ना सुपर इंडिया पे मेरे भाई, शुरुआती दौर पे इतना मतलब इन करके ना कुछ भी चल जा रहा है। भाई आगे खैर आगे क्या, कागुराबाची हमारा लास्ट टॉपिक था भाई। कागुराबाची इंटरेस्ट पिक कर लिया भाई, हम सही अरे बता रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल